इस पैकेज का हो। बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन ये एजेंडा दूसरा है, क्योंकि ये कोई सरकार द्वारा मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं की गई है। ये कार्यक्रम बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने तय किया है। तो अपनी बात तो हम लोगों को जहाँ मौका रहता है हम लोग तो कहते ही, हम लोग तो दिल्ली जा करके हम लोग जो है जाति जनगणना की बात कर देते हैं, तो इसमें हम लोग पीछे थोड़ी ना हटते हैं। अराजकता का कारण तो बेरोजगारी बन रहा है। ये अभी जो हुआ, जहां आप लोगों ने देखा होगा अग्निपथ जो स्कीम इन लोगों ने लॉन्च किया, बेरोजगारी के डर से लोगों में एक आक्रोश पैदा हुआ, और वो जो आक्रोश जो है कैसे तब्दील हुआ वो आप सब लोगों ने देखा। देखिए, ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले जो जहर फैलाने का काम करते हैं, अब इन लोगों को सचेत होना पड़ेगा कि ध्यान जहां देना चाहिए वहां नहीं दे पा रहे। अब बेरोजगारी की ऐसी स्थिति बन रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, लाचारी है, बीमारी है, अशिक्षा है, इस तरह का जो माहौल जो पैदा हो रहा है, जहाँ पलायन बढ़ता जा रहा है, वहाँ सचमुच अगर सरकार नहीं ध्यान देगी तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो रियल इश्यूज हैं, जो रियल मुद्दे हैं, सरकार को उस पर फोकस करना चाहिए। ये तो लोकतंत्र में इस विषय पे डिबेट करने की आवश्यकता है। कैसे, अगर सचमुच समस्या है तो इस समस्या का क्या निदान होना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि चाइना इतनी बड़ी आबादी के बाद भी बहुत चीज़ों में भारत से आगे क्यों है, इस पे क्यों नहीं चर्चा की जाती है। कहाँ चाइना, कहाँ भारत। चाइना का दूसरी तरफ हिम्मत भी देखिएगा, भारत में घुस गया और लोग यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे, गांव बसा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया भारत में। इकोनॉमी वाइज, जीडीपी वाइज, डेवलपमेंट वाइज हर एक क्राइटेरिया देखिएगा तो चाइना, आफ्टर बीइंग अ हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, स्टिल ही इन सेवरल एजेंडाज में वो भारत से आगे। क्यों? तो इस पे तो चर्चा होनी ना चाहिए। तो यानी एक तरह से चाइना ने ये भी हम तो क्या बोले, आई एम ओपन फॉर इट, बट इट्स अ डिबेटेबल थिंग। आप जो कह रहे हैं, जिस चीज को लेकर के जिससे सवाल पूछा कि पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है, ये खतरनाक है कि नहीं है, तो ये तो डिबेटेबल चीज है, देखना पड़ेगा वाकई में खतरा है कि नहीं है। लेकिन खतरा होता तो चाइना और चीज़ों में कैसे भारत से आगे है, या और मुल्कों से भारत तो है ही पीछे, और भी जो मुल्क हैं उनसे भी आगे है, वो कैसे। अब आप तो देखिए रहे, कोई पहला मामला तो है नहीं। इससे पहले भी जो हैं कई ट्रांसफर पोस्टिंग हुए, और इसमें मंत्री जी का हम बयान सुने। मंत्री जी ने बोला कि माफियाओं ने कब्जा कर रखा है राजस्व विभाग को, यही उन्होंने कहा है ना। तो 17 साल से तो राजस्व विभाग भाजपा के ही पास है, यानी मंत्री जी का कहने का मतलब है कि या तो भाजपा ही ने माफियाओं से कब्जा करवा दिया है विभाग को, या ये सक्षम है ही नहीं कि माफियाओं से ये विभाग छुड़ा पाए। ये भ्रष्टाचार तो पूरे सूबे में बढ़ी है, और इससे पहले भी तो मदन साहनी जी ने इस्तीफा दिया ही था। उन्होंने भी क्या कहा था कि चारों ओर जो है पूरे बिहार में अफसरशाही छाई हुई, तो अफसरशाही तो है ही। और नूरा कुश्ती से तो बिहार का नुकसान हो ही ना रहा है।
आपको आपत्ति है, हमने तो पहले भी कहा कि एक दूसरे को आपत्ति होते हुए भी एक दूसरे को गाली गलौज कर भी रहे हैं लोग, तो इससे भारी नुकसान तो बिहार का हो। कहाँ कोई काम हो रहा है बिहार में भाई? कोई रियल चीज़ों पे कोई आप बता दो कौन सा ऐसा स्कीम आ गया नई सरकार बनने के बाद? ऐसा कौन सा योजना आया है जिसकी चर्चा हुई है, या कौन सा योजना सफल किया हो पूर्व का जो चल रहा हो, जिससे हमारे बिहार के प्रदेशवासी लाभ पहुंचा हो? एक योजना बता दें। इस सरकार का कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है। आज बिहार को जरूरत है नई सोच की, नई विजन की, नई दिशा की, जो कि इस डबल नहीं ट्रबल इंजन सरकार में पॉसिबल नहीं है। क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। तो सत्ता का मक्खन जो है, मलाई जो है, सबको चाटना है, इसलिए ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को। अब इससे क्या फायदा क्या नुकसान, आप लोग तो होशियार लोग हैं, आकलन करते ही रहते हैं। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के विपक्ष की बैठक हुई और बातें आगे चली। नाम भाजपा के और एनडीए के जो प्रत्याशी थे उनका नाम जो है बाद में आया। हमको लगता अगर पहले अगर नाम वाम आता तो शायद चीज़ें हो सकती थी, बदल सकता था, लेकिन हम लोग विपक्ष के लोग हैं और जब विपक्ष ने सामूहिक रूप से कोई निर्णय लिया है तो उसके साथ हम लोग जो हैं खड़े हैं।